हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं भीम कुमार मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों देख सकते हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न को हम कराएंगे। तो प्लीज़ साथियों आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए, क्या है पहली सवाल है, 2 tan तीसंस बटे 1 + tan स्क्वायर तीसंस का मान होगा। विकल्प है sin 60, बी cos 60, सी tan 60 और डी sin 30। तो साथियों इसका आंसर आपको परीक्षा में आंसर शीट में देना होता है। अब प्लीज़ साथियों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। तो देखिए साथी, हम फिर इसको लिख लेते हैं 2 tan तीसंस अब बटे 1 + tan स्क्वायर तीसंस, इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 लगा करके और tan 30 अंश का मान होता है साथ ही क्या 1/√3। सारडी वाला वीडियो पर है, आप सभी लोग जाकर देख लेंगे। यहाँ 1 प्लस यही चीज़ फिर लिख दीजिए, tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 लगा करके इसका कर दीजिए क्या होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है तो होल स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा साथी, ऊपर आएगा 2 × 2, चलिए लिखिए 2 हो गया। अब बटे नीचे क्या हो गया, √3 हो गया। अब बटे में क्या है, देखो एक तो पहले से मौजूद है और इधर एक के स्क्वायर पे एक ही रहेगा। अब ये 2 से जब इसके गुणा होगा तो करड़ी हट जाए, खाली 3 बचेगा, 1/3। तो ऊपर क्या होगा साथी, अब ऊपर 2/√3 आएगा और नीचे बटे में क्या आएगा, चलो हम यहाँ यहाँ के बाद यहाँ चलिए आना, चलिए इसके बाद यहाँ चलिए आना, ये यहाँ चलिए क्या है, ऊपर हो गया क्या 2/3 और नीचे क्या होगा 3 × 3 = 4, 4/3। इसका गुणा इसके साथ करिए और इसका गुणा इसके साथ करिए, यानी अब 2 × 3 अब बटे यहाँ √3 × 4 क्या होगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ऊपर आएगा 3 और नीचे क्या आएगा 2√3, 2√3 आ गया साथ में। जब ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे आप, परिमेयकरण हो जाएगा दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए, यहाँ के बाद यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाए दोनों तरफ गुणा किससे, √3 से। अब 3 है ऊपर, अब क्या करेंगे इसी √3 से गुणा करिए, इसको क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। और इसके फिर नीचे क्या होगा, 2√3 है, 2√3 लगा है तो ऐसे लगा रहने दीजिए, और गुणे √3 आ जाएगा। इसका मान होगा साथियों 3√3 हो जाएगा। देखो 3√3 ऊपर वाले का मान हो जाएगा, नीचे वाले का मान क्या होगा, देखो जैसे इसमें समझा दे रहा हूँ, √3 गुणे √3, जब गुणा होगा तो करनी हट जाए, खाली 3 बचेगा। तो इसका जब गुणा होगा 3 बचेगा, 2 × 3 करिए, 2 × 3। अब क्या हो, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है √3 और नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब √3/2 किसका मान है, sin 60 अंश का मान है, sin 60 अंश का, sin 60 अंश यही आंसर हो जाएगा साथियों। इस तरह से देखो sin 60 है, sin 60 अगर विकल्प में है तो विकल्प ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दूसरी सवाल क्या है साथी, देख सकते हैं। देखो दूसरी सवाल 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो ये तो मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे क्या है, यही सवाल में क्या है, माइनस tan स्क्वायर है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यही सवाल में। तो क्या है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। चलिए हम लिखते हैं इसको, तब समझाएंगे आपको। क्या है 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। अब साथी क्या होगा यहाँ पे, देखो 2 गुणे अब 1/√3 हो जाएगा।
ऊपर और नीचे क्या होगा 1 माइनस हो जाएगा क्या, 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ बराबर लगाइए तो 2 × 2 और नीचे क्या हो जाएगा साथी √3, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि देखो एक स्क्वायर रहे कुछ नहीं आएगा, एक ही रहेगा और स्क्वायर से कड़ी कर जाएगा, खाली 3 बचेगा। चलिए यहाँ करिए इसके बाद, ये क्या आएगा 2/√3 अब बटे 3 × 3, 3 में से गए 2/3, 2/3 इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 अब बटे 2 × 3 है अब बटे √3 गुणे 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा √3। जब ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जैसे किए थे, परिमेयकरण, √3 से परिमेयकरण करो तो ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा खाली 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या √3, √3 बच गया। अब √3 किसका मान है साथियों, यह है tan 60, मतलब विकल्प सी सही है। चलिए विकल्प साथियों थोड़ा बैटरी डाउन हो गई थी तो आवाज़ कम सुनाई दे रही थी। चलिए सवाल नंबर 3 क्या है, 9sec² माइनस 9 tan² का मान है। तो क्या हम इसको हल कर दिया हूँ, 9sec² माइनस 9 tan², फिर 9 यहाँ है 9 यहाँ कॉमन करके हम इसको बाहर कर लेंगे। अब बाहर करने के बाद क्या होगा साथी, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो एक जगह थीटा हो गया तो वही चीज़ रख देंगे, क्या हो जाएगा 9sec² माइनस tan², तो 9 पहले से मौजूद है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो अब 9 है, 9 × 1 बराबर क्या आएगा 9। इस तरह से 9 आ गया। तो अब विकल्प जो है इसमें थोड़ा गलत हो गया था, तो मैं अब देख के सही कर देता हूँ साथी। विकल्प देखो विकल्प में 9 है, ठीक है, विकल्प 9 है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, विकल्प ए में दिया है क्या 1, अब बी में दिया है 8, 80 में दिया है क्या 9, डी में दिया है 10। तब बताइए कौन सही हो जाएगा, विकल्प सी सही है ना, देखो विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं, दिखाएं आपको दिखा रहा हूँ, देखो विकल्प देख लीजिए कहाँ पे है, देखो ये है विकल्प ए क्या दिया है 3 में, देखो 9 सही है, ए सी। साथियों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से चौथी सवाल क्या है, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। विकल्प ए 1, b a² माइनस b² बटे a² प्लस b², c b² माइनस a² बटे b² प्लस a², डी में 0। तब क्या है tan थीटा बराबर a/b मान लो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, लाल बटे कक्का के हिसाब से b sin थीटा माइनस a cos थीटा, b sin थीटा a cos थीटा। तो देखो अब ए के स्थान पे क्या रहेगा, अब बी के स्थान पे क्या रहेगा, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे cos थीटा, उसके बाद b sin थीटा प्लस a cos थीटा बटे cos थीटा। इस तरह से देखो अब sin थीटा का मान tan थीटा बराबर होता है क्या, मैंने पहले बताया था tan थीटा बराबर होता है क्या sin थीटा बटे cos थीटा, इसका उपयोग हुआ है b sin थीटा cos थीटा माइनस a cos थीटा cos थीटा, इसके बाद b sin थीटा cos थीटा, a प्लस लगाकर cos थीटा, tan a बराबर a/b, तो b tan थीटा माइनस a, b tan थीटा प्लस a, तो अब tan थीटा देखो tan थीटा के स्थान पे a/b माइनस में है, यहाँ पे b a/b प्लस में है, तब क्या हो जाएगा, अब देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ भी b से b कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या है a माइनस ए बचा है, a माइनस ए, नीचे क्या बचा है a प्लस ए, तब
तो यह लिखा यहाँ लिखा है ए प्लस ए और ए माइनस ए प्लस ए। तो ए में से एक कुछ 0 और 2 इधर ए कितना हुआ, एक ए 2 ए बराबर, जब 2 ए से 0 भाग देंगे क्या आएगा, 0 0 आंसर हो जाएगा। तो विकल्प इस तरह से डी सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब 5वें नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sec a का मान होगा। बहुत आसान है। विकल्प ए 3/4, बी 5/4, सी 3/5, डी 5/3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साथियों हल। हल क्या है, tan a बराबर क्या हो जाएगा साथी, 4/3। अब क्या हो जाएगा देखो, अब LAL और डबल के ए लाल बटे कक्का हो गया। तो यल क्या हो गया, साइन, और दूसरा क्या हो कास, तीसरा टैन, और चौथा काट, पांचवा सेक, और छठा कोसेक। इतना समझ गए। तो टैन किस में गया, लंब बटे आधार में गया। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 4 लंब है और नीचे आधार हो गया। अब इसी को लेकर के हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक साथियों बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो, उसी को लेकर सॉल्व कर देंगे हम। देखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, चलो ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ कोण थीटा मान लो। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। मैंने बहुत बार समझाया हूँ, इसको आपको समझ लेना है। तो बताइए लंब कितना है, लंब है 4, आधार कितना है 3 है। आपको कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं मालूम फाइंड आउट करो, क्वेश्चन मार्क लिखो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से इतना कर लेना साथी। तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी आपको मालूम नहीं, ए सी ऐसे कर लीजिए। ए बी कितना है, ए बी 3 है, 3 का होल स्क्वायर। बी सी कितना है देखो 4 दिया हुआ है, 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथियों 3 त्रिका 9 और इधर 4 चौक 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25 आया साथी। तो ए सी बराबर हो जाएगा, ये 2 गायब तो करनी, 2 हटा तो करनी सटा, 25 आ गया करनी में। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, ए सी बराबर 5 सेमी भुजा का मान होगा क्या, ए सी कौन है साथी, ए सी ए है, तो यहाँ पर लिखिए 5। इतना समझ में। अब पूछा क्या है, सेक ए। अब सेक ए बराबर लिखो, सेक ए बराबर होता है साथियों क्या, देखो कर्ण ऊपर आधार नीचे, कर्ण बटे आधार, कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5, आधार कितना है 3 है। चलो यहाँ लिख देते हैं 5/3, सेक एक मान आया, यही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प 5/3 है, विकल्प डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में आप किसी प्रकार डाउट नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 6 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। विकल्प है साइन स्क्वायर थीटा, बी कास स्क्वायर थीटा, सी सेक स्क्वायर थीटा, डी 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इतना लिख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan किसमें, सेक में बदल जाएगा, 1/सेक थीटा। और साइन थीटा यहाँ पे है, सेक उल्टा क्या होगा, कास होगा। देखो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो है, देखो यहाँ पे सेक है, सेक उल्टा कास होगा ना, सेक उल्टा कास होगा। तो यही क्या कास उल्टा सेक होगा, लिखा है सेक उल्टा कास होगा। तो अब क्या आया, सेक कास में बदल गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो साइन थीटा पहले मौजूद है, इसका मान कास हो जाएगा। अब सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है साथी 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यही एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो विकल्प डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल में किसी प्रकार डाउट नहीं होगा साथी। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए और उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।